हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइसिस के जर्नल करेक्टरिस्टिक फीचर्स करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको वर्टिब्रेट्स के करेक्टरिस्टिक फीचर कराए और उसकी क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू बताया। साइक्लोस्टोम्स को हमने कंप्लीट किया। अब हमने क्या करने हैं, पाइसिस के करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कल मैंने आपको जैसे बताया था पाइसिस में हमारे पास क्या आती हैं, फिशेज़ आती हैं, कार्टिलेजनस और दूसरे वाली बोनी फिशेज़ दोनों आती हैं। हम जो करेंगे आज करेक्टरिस्टिक फीचर, ये हमने दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स वो हमने करने हैं। उसके बाद हम सेपरेटली कार्टिलेजनस के अलग करेंगे और बोनी के अलग से करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहले पाइसिस के जर्नल करेक्टरिस्टिक फीचर की, तो ये जो टर्म है पाइसिस वाली, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, फिशेस। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मतलब फिशेस है। हमारे पास जॉड वर्टिब्रेज है, मतलब इनका अपर और लोअर जॉ प्रेजेंट होता है। फाइक्यूलोथर्म्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अपोजिट टर्म की अगर बात करें, फाइक्यूलोथर्म की अपोजिट में क्या आएगी, होम्योथर्म्स। ठीक है, तो हम ह्यूमंस हैं जो हम किस में आते हैं, होम्योथर्म्स में। होम्यो का मतलब सेम होता है, थर्म का मतलब टेम्परेचर, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट मेंटेन रहता है। और कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 98.5 फ़ारेनहाइट होता है, 98.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे कोई भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से हमारी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, हमारे पास ये एक्वेटिक होते हैं। कोई भी फिश आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो लैंड पे रहती है। मोस्टली क्या, सारी की सारी एक्वेटिक ही होती हैं। उसके बाद एक्वेटिक में इनके 3 तरह के हैबिटेट आ जाते हैं। कौन कौन से हैबिटेट आएंगे, एक हमारे पास है मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। मेरीन वाटर जो साल्टी वाटर होता है, पूरा समंदर का वाटर पानी जो होता है उसको मेरीन बोलते हैं। फ्रेश वाटर आपको पता है रिवर पॉन्ड वगैरह का हो जाएगा। और ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर जहाँ पे मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों कंबाइन होते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, जिसमें आधा साल्टी होता है आधा फ्रेश वाला होता है। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे हमें फिशेज़ मिलती हैं। अब फिशेज़ की बॉडी की बात करें, स्ट्रीम लाइन्ड मतलब पतली और लंबी होती हैं। स्ट्रीम लाइन्ड होती है इनकी बॉडी। स्ट्रीम लाइन्ड क्यों होती है, ताकि इनकी बॉडी पे वाटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए। क्योंकि अगर कोई फैली हुई बॉडी होगी, पूरी चौड़ी होगी, उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसकी लोकोमोशन मूवमेंट में रुकावट होगी रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन स्ट्रीम लाइन पतली और लंबी इनकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम होता है और ये आराम से स्विम कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, इनकी बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिवाइड है। कौन कौन से, हेड है, ट्रंक है और टेल है। जैसे ये देखो, ये हेड आ गया, ये ट्रंक आ गया और ये टेल है। नेक इनमें नहीं होती। और ये जो स्विमिंग करती हैं पानी में, जो ये स्विमिंग करती हैं टेल की वजह से मोस्टली करती हैं। ये जो टेल है ये पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और स्विमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद एक जो मेन फीचर है हमारे पास इसके फिन्स का। ठीक है, अब जो इसके फिन्स हैं, फिन्स 2 तरह के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड का मतलब आपको पता है, जो चीज़ पेयर में प्रेजेंट हो, इस तरह से पेयर में प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड जो सिंगली प्रेजेंट हो। जो फिन्स होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं। जैसे कि ये डॉर्सल फिन है, इसको हम अनपेयर्ड फिन में काउंट करते हैं। और ये जो टेल फिन है, इसको भी अनपेयर्ड फिन में काउंट करते हैं। अब क्यों अनपेयर्ड में काउंट करते हैं वो देखो। देखो, टेल वाली साइड अगर फिन है, पीछे एक फिन है, तो इसका दो फिन तो नहीं होती, एक ही फिन है। ये इसकी लोब्स हैं, लेकिन फिन तो एक ही है। ठीक है, फ्रंटल साइड में कोई इसका फिन नहीं है। अगर डोर्सल की बात करें, डोर्सल में एक है, वेंट्रल में भी वैसा इसके अपोजिट में फिन नहीं होता। लेकिन जो पेयर्ड फिन है, जैसे मैं ये बता रही हूँ, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है। आपने अगर किसी ने फिश देखी होगी, अगर एक साइड एक फिन है तो उसी के दूसरे साइड सेम उसी जैसा दूसरा फिन होता है। एक आगे इस तरह, ये वाले आगे वाले पेक्टोरल होते हैं, पीछे वाले पेल्विक होते हैं। तो ये पेयर्ड होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, आपको ये याद रखने हैं। डॉर्सल और जो टेल फिन है ये हमारे पास अनपेयर्ड आते हैं। पेयर्ड में कौन कौन से आते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। ठीक है, ये आगे हमारे पास पेयर्ड फिन्स। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो फिश है, इसमें एक चीज़ और आप देख लो, इसमें एक लेटरल लाइन है, ये वाली लेटरल लाइन। ठीक है, ये आप अगर कभी फिश रियल में देखोगे तो उसमें भी नोटिस करना, लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। और इस लेटरल लाइन का क्या रोल होता है, ये सेंसरी इन नेचर होती है। मतलब पानी की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जज करती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी का मतलब साल्टी वाटर है, मेरीन वाटर है, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेंसरी नेचर की, मतलब साल्ट वाटर है, मेरीन या फिर फ्रेश वाटर है।
उसके बाद अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैंने बोला ना, क्वांटिटी ज़्यादा है कम है, टेम्परेचर के बेसिस सारी चीज़ों को ये सेंस करती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी इनकी पूरी कवर्ड होती है स्केल से, ठीक है। रेस्पायर किससे करेंगी, गिल से रेस्पायर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स अलग अलग से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक रन करता है। नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पूरा डेवलप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्केलेटन की, स्केलेटन आपको पता है ढांचा जो है इनका बोनी भी होता है, कार्टिलेजनस भी होता है। ये हमने अलग अलग फिशेस करनी है, उसमें हम पूरी डिटेल करेंगे। और स्केलेटन जो है इंटरनल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही शो करेंगे। सेक्सेस जो है सेपरेट होती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो हैं अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल जो है इसकी फर्दर हमने बोनी फिशेस और कार्टिलेजनस फिशेस के अलग अलग से फीचर करने हैं। अब रही डायग्राम की बात, आप डायग्राम ये चाहे बना लेना, अगर नहीं भी बनाओगे तो मैं आपको जो अलग अलग से करेंगे ना हम बोनी एंड कार्टिलेजनस फिशेस, उसमें अलग अलग से हम डायग्राम्स बना लेंगे, ठीक है। तो आज ये जस्ट एक ओवरव्यू आप करो पाइसेस का।